सुप्रभात छात्रों। हम देख रहे थे सृजनात्मक भाषा के बारे में। तो सृजनात्मक भाषा के गुण किस तरह है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो सृजनात्मक भाषा का पहला गुण है सृजनात्मकता। सृजनात्मक भाषा का तात्पर्य भाषा के उस रूप से, यानी सृजनात्मक भाषा जो है उसका पहला गुण जो है सृजनात्मकता। तो सृजनात्मकता यानी इसका तात्पर्य है भाषा के उस रूप से उसका संबंध है जो किसी भी प्रकार की रचना के लिए अपनाया जाता है। रचना यानी कौन सी रचना, यानी साहित्यिक रचना, उसके लिए जो भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे सृजनात्मक रूप ऐसा कहा जाता है। भाषा के इस रूप को मुख्य रूप से साहित्यिक रचना तथा पत्र पत्रिकाओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है, या साहित्यिक भाषा भी उसे कहा जाता है। यानी कुछ लोग सृजनात्मक भाषा को रचनात्मक, परिनिष्ठिक तथा भाषिक यानी मानक भाषा भी कहते हैं। सृजनात्मक जो भाषा है वह सृजनात्मक भाषा, रचनात्मक भाषा या परिनिष्ठित भाषा तथा मानक भाषा ऐसा भी कहते हैं, या साहित्यिक भाषा भी कहते हैं। साहित्य की जो भाषा होती है उसे एक यानी जैसे हम देखते हैं साहित्य की भाषा कई नियमों में बंधी हुई होती है। जैसे बोलचाल की भाषा होती है उसी तरह यह साहित्यिक भाषा नहीं होती। पत्र पत्रिकाओं की भाषा भी उसी तरह नहीं होती, जैसे हम बोलते हैं उसी तरह लिखते हैं। यह साहित्यिक भाषा, सृजनात्मक भाषा या मानक भाषा, इसके कई नियम होते हैं। इसी का नियमात्मकता भी उसे कहा जाता है। साहित्य रचना के लिए प्रायः भाषा के मानक रूप को ही अपनाया जाता है। मानक यानी उससे कई रूप निश्चित होते हैं, उसे मानक कहा जाता है। यानी कई नियमों में यह भाषा बंधी हुई होती है तो उसे मानक भाषा भी कहा जाता है। सृजनात्मक, मानक तथा साहित्यिक भाषा एक ही है, चाहे वह सृजनात्मक भाषा हो, मानक भाषा हो या साहित्यिक भाषा हो, वह दो सभी के रूप एक ही है, ऐसे कई विद्वान कहते हैं। साहित्यिक हिंदी से तात्पर्य भाषा के उस रूप से है जो हिंदी साहित्य के सृजन में प्रयुक्त होती है। यानी सृजनात्मक भाषा यानी क्या है, या साहित्यिक भाषा यानी क्या है, जो हिंदी साहित्य के लिए जो उस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे ही यानी सृजनात्मक भाषा कहा जाता है। प्रत्येक विकसित तथा विकासशील भाषा कहानी, उपन्यास, कविता, नाटक, एकांकी आदि साहित्यिक विधाओं में अपने विविध तथा विशिष्ट रूप ग्रहण करती है। हिंदी भाषा का सृजनात्मक रूप साहित्य रचना के लिए अपनाया जाता है, इसी कारण वह मानक होता है। यानी चाहे वह नाटक हो, एकांकी हो, साहित्यिक विधाओं में विविध रूपों में उसको प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा का सृजनात्मक रूप साहित्य रचना के लिए अपनाया गया है। जैसे हाँ हिंदी है, लेकिन हिंदी बोलने वाली भाषा अलग है और लिखित रूप जो है लिखित रूप अलग है, क्योंकि बोलचाल की भाषा हम सभी की अलग होती है। जो मातृभाषा है वह साहित्यिक भाषा बन जाए या राष्ट्रभाषा बन जाए तो वो बोलचाल की भाषा अलग होती है और वह यानी साहित्य की भाषा अलग होती है। तो साहित्य यानी हिंदी में जो रचना होती है उसके लिए यानी सृजनात्मक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है, जो सृजनात्मक भाषा मानकों में बंधी हुई होती है। इसी कारण वह मानक भाषा कही जाती है। मानक का अर्थ है आदर्श, श्रेष्ठ या परिनिष्ठित। मानक यानी निश्चित एक रूप धारण कर दिया है, या ऐसा कहा है इसका यानी वाक्य रचना इस तरह होगी, कर्ता, कर्म, क्रियापद, इस तरह उनकी प्रकृति है, इसके ये विभक्ति प्रत्यय है, ये कारक है। तो ये निश्चित तौर पर यानी उसके लिए एक पूर्व पीठिका तैयार की जाती है। इसी कारण यानी उसे आदर्श भाषा, श्रेष्ठ भाषा या परिनिष्ठित भाषा कहा जाता है। भाषा का जो रूप उस भाषा के प्रयोक्ताओं के अतिरिक्त अन्य भाषा भाषियों के लिए आदर्श होगा।
अन्य भाषा भाषी जो है उसके लिए भी वह रूप जो होता है आदर्श होता है, जिसके माध्यम से वे उस भाषा को सीखेंगे। जिस भाषा का रूप व्यवहार, पत्राचार, शिक्षा तथा सरकारी कामकाज में होगा, यानी परिनिष्ठित भाषा जो है उसका सरकारी या सरकारी कामकाज में, पत्राचार में, शिक्षा में, इस यानी महत्वपूर्ण विभागों में सृजनात्मक भाषा का या मानक भाषा का प्रयोग होता है। वह उस भाषा का मानक रूप है। यानी शिक्षा क्षेत्र में, पत्र व्यवहार के रूप में, सरकार यानी दफ्तर में इसका प्रयोग होता है, वह भाषा यानी मानक भाषा मानी जाती है। हिंदी में मानक शब्द का प्रचलन अंग्रेजी के स्टैंडर्ड शब्द के पर्याय के रूप में हुआ। यानी मानक यानी क्या, अंग्रेजी में उसे स्टैंडर्ड कहते हैं। यानी कोई चीज हम कहते हैं ना, ये पेन है तो उसका स्टैंडर्डाइजेशन कितना है, आईएसओ मार्क कितना है, ये यानी कोई भी चीज हम लेते हैं, या ये चश्मा है तो उसके यानी ये बनाते समय इस पर आईएसओ मार्क है क्या, किसने बनाया है, उसका मालिक क्या है, कौन है, इसमें कौन कौन से कंटेंट का इस्तेमाल किया गया है। तो यह जो है तो यह मानक होता है, इसमें ये निश्चित करना है। यानी घर में हम सब्जी भी बनाते हैं तो भी इसमें इतना ही यानी नमक डालना चाहिए, इतनी ही हल्दी डालना चाहिए, इतनी ही मिर्च डालनी चाहिए। ये क्या होता है, वो मानक निश्चित। ज्यादा पड़ जाता है तो क्या हो जाता है, खाने लायक नहीं बनता। कम बन जाता है तो कैसा तो हम खा लेंगे, लेकिन ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाता है, उसे हम खा ले नहीं थे। उसी तरह यह मानक भाषा जो है अंग्रेजी के स्टैंडर्ड जो है वह इसके आधार पर यह मानक शब्द हो गया। इसी कारण जैसे हम कहते कि मानांकन यानी ग्रेड, यानी मानांकन जैसे न्याक के लिए मानांकन ए ग्रेड मिल गया, बी ग्रेड मिल गया, ये मानांकन लिखते हैं और फिर आगे लिखते हैं ए ग्रेड, बी प्लस प्लस ग्रेड। अरे मानांकन यानी वही ग्रेड ही है, लेकिन क्या है, लोगों को मानांकन ए प्लस प्लस ऐसा लिखा तो लगता है अरे ये उन्होंने अधूरा ही लिख दिया है। अगर मानांकन ए प्लस प्लस ग्रेड मिला ऐसा लिखा तो कहेंगे अरे ये सही है। अरे सही क्या गलत है, लेकिन समझने वाले को क्या कहे हम। तो ऐसे ही है मानांकन यानी स्टैंडर्डाइजेशन है, यानी मानांकन यानी ग्रेड ही है, लेकिन क्या है हमें आदत लग चुकी है, जो गलत है वह सही लगता है, जो सही है वह गलत लगता है। तो यह अंग्रेजी शब्द के स्टैंडर्ड शब्द से यह मानक यह शब्द तैयार हो गया है। हिंदी में मानक शब्द का प्रचलन अंग्रेजी के स्टैंडर्ड शब्द के पर्याय के रूप में हुआ है। भाषा के जिस रूप को प्रायः व्याकरण सम्मत, शुद्ध, परिनिष्ठित तथा परिमार्जित कहा जाता है, यानी जैसे व्याकरण की दृष्टि से वह यानी एक निश्चित कटघरे में खड़ी हुई होती है। इसमें कर्ता, कर्म और क्रियापद जो है वह हिल नहीं सकता है, वो माने परिनिष्ठित भाषा में लिखा हुआ होता है। तो हम बोलचाल की भाषा में कैसे भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ यानी लिखित रूप में उसका निश्चित रूप होना अनिवार्य होता है। सृजनात्मक भाषा की कुछ अपनी विशेषता होती है, जैसे सृजनात्मक भाषा व्याकरण के नियमों द्वारा अनुशासित होती है। यानी सृजनात्मक जो गुण है पहला हम देख रहे थे, तो उसमें यह क्या है कि वह यानी नियमों के द्वारा अनुशासित होती है, वह इधर उधर जाती नहीं है। यानी जैसे उसे बताया जाता है उसी तरह वह काम होता है। यह भाषा परिनिष्ठित या मानक रूप हुआ करती है। भाषा के इस रूप में अंतःकरण और गंभीरता हुआ करती है। सृजनात्मक भाषा का रूप बोलचाल की भाषा से भिन्न होता है। यानी बोलचाल की जो भाषा है, हिंदी प्रदेश की मातृभाषा हिंदी है, साहित्यिक भाषा हिंदी है, लेकिन इतना होते हुए भी यानी बोलचाल की भाषा और साहित्यिक भाषा वह अलग अलग होती है। उसमें हम कोई गलत फहमी नहीं कर सकते हैं कि यह यानी
हिंदी है तो वो बोलचाल की भी और साहित्य की भी ऐसा नहीं है। साहित्य की भाषा अलग, इसी कारण बोली कहते हैं ना, हिंदी की बोलियां 18 बोलियां है, मराठी की भी बोलियां है, जैसे खानदेशी, मराठी, यह जो है यानी फिर प्रदेश के अनुसार भी है, जैसे सांगली की मराठी, कोल्हापुर की मराठी, सतारा की मराठी, नगर की मराठी, विदर्भ की मराठी, कोंकणी, तो यह इसके अनेक रूप है। तो ऐसे जो उनके रूप होते हैं यानी उसकी बोलियां होती है, लेकिन सृजनात्मक भाषा का जो रूप होता है वो बोलचाल भाषा से बहुत ही अलग होता है। सृजनात्मक या मानक भाषा किसी देश अथवा राज्य की वह प्रतिनिधि तथा आदर्श भाषा होती है। इसका वहां के शिक्षित वर्ग द्वारा अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक कार्यों में समान रूप से प्रयोग किया जाता है। सृजनात्मक हिंदी को सर्वसामान्य रूप से शिक्षित शिष्ट समुदाय द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। यानी सृजनात्मक हिंदी जो है उसको सर्वसामान्य रूप से शिक्षित शिष्ट समुदाय द्वारा प्रयोग किया जाता है। जैसे ये हिंदी के बारे में हो गया, इसके पहले हिंदी के पहले ब्रज भाषा थी, अवधी थी, इसके पहले संस्कृत थी। तो यानी राज दरबार की भाषा, साहित्यकारों की भाषा है, वह संस्कृत अलग थी और जो बोलने वाले लोग थे उनकी भाषा अलग थी। तो उसके लिए किसी ने शौरसेनी कहा, किसी ने प्राकृत कहा। तो सारे पंडित लोग जो आचार्य लोग जो थे उनकी भाषा अलग थी और सामान्य लोगों की भाषा अलग थी, ऐसा कहा जाता है। उसी तरह यानी यह सृजनात्मक भाषा मानक भाषा है, वह यानी इसका प्रयोग कौन कर देता है? शिक्षित वर्ग इसका वर्ग यानी प्रतिनिधित्व कर देता है। इसका वहां के शिक्षित वर्ग द्वारा अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक कार्यों में समान रूप से किया जाता है। शिक्षित वर्ग द्वारा क्या किया जाता है? उस भाषा को सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक कार्यों में उसे प्रयोग किया दिए या उसका प्रयोग किया जाता है। साहित्य हिंदी को सर्वमान्य रूप से शिक्षित है शिष्ट समुदाय द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सृजनात्मक हिंदी जो है उसका जो सर्वसामान्य रूप जो है वह यानी शिक्षित लोग ही उसका प्रयोग कर देते हैं और शिष्ट समुदाय जो होता है वह भी उसका प्रयोग कर देता है। इससे राजनीतिक दृष्टि से भाषा राजभाषा और संपर्क भाषा का भी दर्जा प्राप्त होता है। राजनीतिक दृष्टि से इस भाषा को साहित्यिक है तो राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में भी उसे स्थान मिल जाता है। वह साहित्य, शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, कला और संस्कृति की विभिन्न विविधताओं की अभिव्यक्ति, आदान प्रदान तथा संप्रेषण का माध्यम है। यह सब इसके बहिरंग आयाम हैं। इन आयामों का मूल अंतरंग आधार मानक हिंदी की वह अनुरूपता है जो ध्वनि, शब्द और वाक्यांतर पर कुछ विशेष और सर्वत्र समानता, ग्रहित व्याकरणबद्धता के कारण सहजता, सुबोधता सिद्ध होती है। जैसे इसका प्रयोग जो करते हैं तो यानी वह साहित्य, शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, कला और संस्कृति की विभिन्न विधाओं की अभिव्यक्ति, आदान प्रदान तथा संप्रेषण का माध्यम है। यानी सृजनात्मक भाषा का क्षेत्र देखो कितना विस्तृत है। यानी उसका साहित्य का वो साहित्य होता है वो शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए, विज्ञान के लिए, कला और संस्कृति की विभिन्न जो धाराएं है, विभिन्न जो विधाएं है, उसके लिए यह सृजनात्मक भाषा का प्रयोग किया जाता है।
यह सब इसके बहिरंग के आयाम है, यानी बहिरंग यानी उसकी बहिर्रचना जो है उसके बारे में। तो छात्रों, आज हम यही डरते हैं। इसके आगे का हिस्सा हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। धन्यवाद।